शुक्रवार को दिवाली के दूसरे दिन भगवान महाकाल के दरबार में उत्तराखंड की दुर्गम और सुरमय पहाड़ों के बीच विराजित भगवान केदारनाथ के भी दर्शन हुए। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भगवान महाकाल का पूजन कर रहे थे, तो उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ का। पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए महाकाल मंदिर और महाकाल प्रवचन हॉल में दिखाने की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए स्क्रीन लगाई गई थी। भगवान केदारनाथ के दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा नेता और पदाधिकारियों ने महाकाल प्रवचन हॉल में बैठकर पीएम नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। इस दौरान यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साधु संतों का सम्मान भी किया। परम पूज्य श्री रंगनाचार्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अंकुर महाअभियान के तहत पौधारोपण भी किया और अंकुर महाअभियान के वॉलंटियर्स को संबोधित किया और धरती को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान किया। उन्होंने 2030 तक भारत अपनी जरूरत की 50% बिजली नवकरणीय ऊर्जा यानी पानी, हवा और सौर ऊर्जा से बनाना शुरू कर देगा। अंकुर अभियान से जुड़े हुए मेरे मित्र यहाँ भी बैठे हैं, पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे हैं। अंकुर अभियान भी कर्मकांड मात्र नहीं है, ये धरती को बचाने का पवित्र महाअभियान है। हालांकि पीएम मोदी के संबोधन का अधिकांश हिस्सा अध्यात्म पर केंद्रित था, लेकिन उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम ने यहां सरकार की उपलब्धियां गिनाने में भी कोई कसर नहीं रखी। पीएम ने उत्तराखंड के युवाओं का आह्वान किया और कहा कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। पीएम ने उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों के बारे में कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है, चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में केदारनाथ तक श्रद्धालु केबल कार के जरिए आ सकेंगे। इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पीएम ने आगे कहा कि पास ही में मौजूद हेमकुंड साहिब के दर्शन आसानी से करने के लिए भी रोपवे बनाने की तैयारी है। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए
नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है।